पता है कि तेजस्वी यादव जी हमेशा अपने चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र करते थे कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो भी बिना शर्त देंगे। अब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात और लगातार हो रही कि इस कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी, फिर अगले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, अभी तक मिला नहीं है। तो जो मामला अधर में है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। आपके साथ मैं हूं अतुल पांडे। नीतीश कुमार जब गांधी मैदान से भाषण देते हैं कि नियोजित शिक्षक परेशान न हो, उन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, परेशान न हो, लेकिन लगातार कैबिनेट की बैठक पर बैठक हो रही है और अभी तक नियोजित शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। अभी तक 1 लाख से ऊपर कंप्लेन आ गई है और इसी पर छात्र जो नेता है, जो नियोजित शिक्षक की आवाज़ उठाते हैं, आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। सौरभ जी है, सौरभ जी से बात करेंगे, जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों को आखिर क्यों नहीं राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। 1 लाख से ऊपर कंप्लेन हो चुकी है अभी तक। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और काफ़ी गंभीर विषय है जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं कि नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा देने की बात। तो आज से नहीं, बरसों से ये मांग उठ रही है। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव जी हमेशा अपने चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र करते थे कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो भी बिना शर्त देंगे। परंतु जब से प्रथम फेज की बहाली में भी सारे नियोजित वाले फॉर्म भर दिए और सबको पता है कि 1,20,000 जो नियुक्ति प्रक्रिया जब शुरू हुई, उसमें से लगभग 40,000-42,000 नियोजित शिक्षक ही हैं। तो ऑलरेडी जो जॉब में है, फिर उन्हीं को जॉब मिला। बिहार राज्य विधि शिक्षक नियमावली एक अलग से नियमावली बनी। तो जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात और लगातार हो रही कि इस कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी, फिर अगले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, अभी तक मिला नहीं है। तो जो मामला अधर में है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और दूसरे फेज की बहाली में जो चीज़ बैठ रहे हैं उनको कम से कम वंचित किया जाए, क्योंकि फ्रेश वाले को एक मौका मिलता है। वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, बस उनको राजकर्मी का दर्जा देना है। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार जिस बात पर अड़ी है कि हम देंगे और नहीं देंगे, तो कौन सी वापों की स्थिति है। तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक बिहार के विभिन्न स्कूलों में अध्यापन करा रहे हैं और उनकी मांग निश्चित रूप से रही है कि राजकर्मी का दर्जा देना है, बिना शर्त देना है। तो सारी मांगों पर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजकर्मी के दर्जा के लिए एक एग्ज़ाम से पास आउट होना होगा, लेकिन बहुत सारे जो पहले से जो शिक्षक, उनका कहना है कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, जब हम पास आउट हुए हैं तो हम एग्ज़ाम क्यों दें। ऐसा बिल्कुल सही बात है। जो लोग 10 साल 15 साल से अध्यापन करा रहे हैं, परीक्षा देकर ही तो आए ना भाई। STET पास किया या सीटेट पास किया, फिर BEd किया, फिर उसके बाद जो परीक्षाएं हुई उसमें आयोजित होकर उसमें पास कर गए, तो फिर लगातार परीक्षा देने का कहाँ कोई सवाल है। फिर एक सवाल है कि डिपार्टमेंटल परीक्षा देना है, जो बिहार राज्य विधि शिक्षक नियमावली बनी, उसके नियम है कि अगर आप 3 बार परीक्षा में पास कर जाते हैं तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन फेल कर जाते हैं बाय द वे तो जिस सेवा में है आप उस सेवा से भी मुक्त हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें बस स्पष्ट हो गई है कि सरकार जिस बात की चर्चा कर रही है उस बात पर कि हम लोगों को कौन सी बातें परियोजना पर काम करना है, नहीं करना है, ये सरकार खुद डायलेमा में फंसी है। तो हम तो यही कहेंगे कि राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, बिना शर्त दीजिए, और जो बहाली प्रक्रिया है उससे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में है तो उनको राजकर्मी का बस यही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। तो सीधे सीधे सवाल है और कई सवाल हैं। आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर BPSC चेयरमैन जो उपापों की स्थिति में रखे हैं, अरे भाई हजारों फर्जीवाड़े तरीके से सीटेट फेल, BTET फेल, STET की डिग्री नहीं है, कई के पास BEd की डिग्री नहीं है, उनको आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। और जो लोग लगातार इंतजार कर, अभी तक मात्र 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, 28,000 पद रिक्त हैं। तो फिर 28,000 पद रिक्त, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, 4 दिन गर्दनी में धरना स्थल पर भी हम लोग बैठे, गांधी मैदान में बैठे, फिर परसों एक बैठक बुलाएं गांधी मैदान में। तो सारी चीज़ों पर अब बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो खाली पद रिक्त हैं उनको घालमेल करने का प्रयास कर रही है। हम किसी भी सूरत हाल पर इस घालमेल को होने नहीं देंगे। जल्द से जल्द मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और जो पद रिक्त है सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। नीतीश और तेजस्वी जी से आपकी क्या मांग है? और नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाषण दिया था और कहा था कि आप लोग परेशान न हो, हम आप लोग के साथ खड़े हैं, तो उसका तो कहाँ खड़े आपको दिख रहे हैं? आप तो 2020 के चुनावी भाषण में स्पष्ट बोलते थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे। आज जो है 3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष लगभग बीत गए। तो आप बताइए ना भाई, आप मुख्यमंत्री जी तो उस दिन भी बोल रहे थे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राजकर्मी का दर्जा हम देंगे। तो जो शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बातचीत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस बात पर हम कैसे आपको कर रहे हैं इनकार? अब तो लगातार बातें आगे बढ़ रही है, परीक्षा की बहाली में बैठने जा रहे हैं। लगभग 8.5 लाख लोग परीक्षा का फॉर्म भरे हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि 1.5-2 लाख नियोजित शिक्षक भी हैं। तो आप स्पष्टीकरण तो बिहार सरकार को चाहिए ना भाई, कि आप किन किन बातों पर भरोसा करें। राजकर्मी का दर्जा देना है, बिना शर्त आप दे दीजिए। यही एक डिसीजन है जो छात्र शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी लंबे समय से मांग रही है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी BPSC
कि एग्जाम होने वाली है, उसके लिए आप विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो देने वाले, उनके लिए क्या निश्चित रूप से आज से परीक्षा शुरू है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो सेकेंड फेज की बहाली में बैठ रहे हैं, उनको हम यही शुभकामना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़िया से परीक्षा दीजिए और बिहार में जो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, आप निश्चित रूप से शिक्षक बनकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जाते जाते मतलब अब क्या कहेंगे आप, लगातार नियोजित शिक्षकों की आवाज़ मतलब एक बुलंद आवाज़ बन के उभरे हैं छात्रों में, नेताओं में, और भी मतलब आपकी नज़र में है लोगों के, छात्रों के जो नियोजित शिक्षक की मांग करें, उसमें आप एक नया चेहरा उभरे हैं। तो अब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे नीतीश तेजस्वी से? एक ही मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। और जो डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होनी है उसके लिए अगर नियमावली बनी है तो उसमें भी कुछ संशोधन होने जरूरी है। अगर फेल कर जाता है तो नियोजित ही रह जाएगा, लेकिन फेल करने के बाद सेवा मुक्त करने की बात जो की गई है उस उसको लेकर उसको हटाया जाए। अब बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। ये मांग लंबे वर्षों से जो शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पूरी की जाएगी आपकी? निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। थोड़ी विलंब है, पर सरकार की तरफ से जो विलंब हो रहा है उसके पीछे कौन से दाव पेच ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मांग अगर है, तो सरकार ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो उसको जल्द से जल्द जरूर पूरा होगा। तो देखा आपने हमारे साथ थे छात्र नेता सौरभ जी, उन्होंने लगातार कहा कि वो अभी अपनी मांग को लेकर के डटे हैं और अड़े रहेंगे। जब तक नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी नहीं जाती वो धरना स्थल तक जाएंगे। और नीतीश तेजस्वी सरकार से लगातार हमारे चैनल की जो है मांग भी कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे गनादेश बिहार। धन्यवाद।